Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, today's topic is about sound waves, and this is the 10th chapter of your general science book, in which we will study what are sound waves. And before we go on to that, we'll first talk about waves. Wave क्या होती है? Sound waves का मतलब है वो वेव्स जो कि आवाज़ की वजह से पैदा होती हैं या जो कि आवाज़ हमारे कानों में पैदा करती हैं. Those are sound waves. What is a wave? तो आप you must have observed. Now I start from here. You must have observed that when you throw a stone in a pool of water or in a pond of water, waves are produced. ये आपका आम मुशाहिदा होगा कि जब भी आप पानी के तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ से लहरें निकलती हैं. वेव्स आर प्रोड्यूस्ड. उससे आपको अंदाज़ा हो कि वेव क्या होती है. वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस. ये याद रखना. प्लीज़ रिमेंबर, वेव इज़ ओनली अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. वेव क्या होती है? जब कोई पूछे सवाल एग्ज़ाम में या कोई पूछे आपसे व्हाट इज़ अ वेव, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल से वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस. जब पानी के पूल जो होता है उसमें जब कोई आप पत्थर नहीं फेंकते तो पानी बिल्कुल साकिन होता है, उसमें कोई वेव नहीं होती है, खामोश होता है. देन व्हेन यू थ्रो ए पॉन्ड तो आप डिस्टर्ब कर देते हैं उसका इनर्शिया को. दिस डिस्टर्बेंस वो उस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से आगे की तरफ फैलना शुरू हो जाती है और आपने देखे हो कि रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं. रिपल्स कहते हैं वो दायरे पानी के जो बनते हैं और जो उस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से जहाँ पत्थर गिरा था पानी में वहाँ से एमिनेट होके वहाँ से वो उसका ऑरिजिन वहाँ से शुरू होते हैं और दायरे की शक्ल में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉन्ड जाते हैं. सो व्हाट इज़ अ वेव? वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम. Or wave is a disturbance that travels from one point to another point of a medium. और वेव करती क्या है? वेव तवानाई लेके जाती है. इट कैरीज एनर्जी. याद रखना वेव क्या करती है. वेव पहली बात इज अ डिस्टर्बेंस. दूसरी बात what does it do? It carries energy from one point to another. So this covers this. What is a wave? It is a disturbance that transfers energy from one point to another. तो एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर तवानाई लेके जाती है. What is the example that comes into your mind regarding this disturbance that travels in the medium and carries energy? क्या एग्जाम्पल आपके जहन में आती है? सुनामी जो होती है या साइक्लोन्स आते हैं या समुंदर की लहरें जो होती है. जिस वक्त आप कराची जाएँ कभी या समुंदर के किनारे जाएँ तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी वेव्स निकलती हैं. वो वेव्स होती है वो तवानाई एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते की तरफ लेके जा रही होती है. अगर उसके रास्ते में आप कोई चीज़ रखें तो उसको तोड़ भी देगी. मसलन शीशा तोड़ सकती है. बिल्डिंग सुनामी बिल्डिंग्स गिरा देती है, दस्त गिरा देती है. यू नो इट कैरीज ह्यूज व्हीकल्स विद द वेव. इट थ्रोज देम अवे. सो वेव कैसे करती है? ये करती है थ्रू द एनर्जी दैट इट ट्रेवल्स. तो दो बातें आपने वेव के बारे में याद रखनी है. नंबर वन, वेव, व्हाट इज अ वेव? इट इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. एंड इट नंबर टू, इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. जैसे डिस्टर्बेंस गुजरती है वो तवानाई भी लेके जाती है. एग्जाम्पल आपके सामने एक और भी आता है. मसलन आपने बेशुमार किताबें ऐसे खड़ी करके साथ साथ रखी हैं. यू नो वन बिसाइड दी अदर, एक ऐसे करके रखते जाएं. एक किताब को थोड़ा सा पुश दे तो आखिर वाली किताब गिर जाती है. अब उस किताबों के पाइल में से क्या चीज़ गुजरी थी कि इस वाली जो है ना आपने लेफ़्ट साइड पे जो किताब है उसको आपने जो है ना सिर्फ थोड़ा सा पुश किया था तो राइट पे जितनी भी किताबें थी वो सारी गिर गई. राइट की किताब गिर गई. नाउ आई विल शो यू इन अ सिंपल एग्जांपल. सपोज यू हैव लाइक दिस, यू हैव प्लेस्ड बुक्स एंड यू गिव अ पुश, लाइट पुश टू दिस बुक एंड द लास्ट वन विल फॉल डाउन. दिस वन विल फॉल. अब इसके दरमियान में क्या चीज़ गुजरी थी उन किताबों को जो आपने रखा हुआ था
कि वो आखिरी वाली गिर गई, उसके हम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट व्हाट ट्रैवल फ्रॉम हेयर। सो एक डिस्टर्बेंस थी, आपने वो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो बुक्स पढ़ी नहीं थी, दूसरे के साथ साथ आपने एक को पुश कर दिया, आखिर वाली गिर गई। सो डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम एंड दैट डिस्टर्बेंस कैरीज एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल आपके जहन में आता होगा, मसलन साइकिल्स खड़ी है, बेशुमार साइकिल स्टैंड के ऊपर और दूसरे के साथ नज़दीक नज़दीक लगी हुई हैं। एक साइकिल को धक्का दो, आखिर वाली गिर जाएगी, फिर दूसरी गिरेगी, फिर तीसरी। सो अ कंप्लीट पाइल विल फॉल ऑन व्हाट ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर व्हेन यू गिव अ पुश टू इट। इट वाज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्ड एंड दैट डिस्टर्बेंस टेक्स अलॉन्ग विद इट एनर्जी, वो तवानाई लेके साथ जाती है। सो व्हाट इज अ वेव? इट इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और वन प्लेस टू अनदर। वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड गैसेस। ये तीसरी बात याद रखने वाली है, एक डिस्टर्बेंस है, दूसरी तवानाई लेके जाती है, डिस्टर्बेंस, सेकेंड कैरीज एनर्जी, थर्ड वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड्स, गैसेस एंड सॉलिड्स। यानी तीनों सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों जो माया की शक्लें हैं, तीनों जो मादा की शक्लें हैं, तीनों के अंदर वेव्स प्रोड्यूस। वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड्स, इन गैसेस एंड सॉलिड्स। ओके, सो वेव्स कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है? जहाँ पे कोई वसीला हो, चाहे हवा का वसीला हो, चाहे पानी का हो, या कोई सॉलिड का हो। सॉलिड की एग्जांपल क्या आती है? इफ़ यू गिव अ पुश ओवर हेयर, इट इज मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल, यू कैन हियर द साउंड ओवर हेयर। सो द डिस्टर्बेंस हैज ट्रेवल्ड। Many waves require some material medium or some material to travel through। ये एक और पॉइंट आपने याद रखने वाला है। क्या पॉइंट है याद करने वाला? कि वेव्स जो हैं दे रिक्वायर सम मटेरियल टू ट्रेवल थ्रू। वेव्स को, बाज़ किस्म की जो वेव्स होती हैं ना, उनको ट्रैवल करने के लिए एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक जाने के लिए या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए किसी न किसी मादा की ज़रूरत होती है। सम मटेरियल, सम मैटर इज़ रिक्वायर्ड बाय देम, सम मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड बाय देम। वो मटेरियल चाहे गैस का हो, चाहे हवा का हो, चाहे वो उसका पानी का हो, या किसी लिक्विड का हो, या कोई सॉलिड चीज़ हो। इस मटेरियल मीडियम को कहते हैं, इस मटेरियल को कहते हैं हम मीडियम। सो यू विल, द फोर्थ पॉइंट इज, पहला पॉइंट याद करने वाला क्या है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस। दूसरा, इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। थ्री, इट इज प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। फोर, इट रिक्वायर्स अ मटेरियल टू ट्रेवल थ्रू, और इस मटेरियल का नाम मीडियम होता है। क्या होता है इसका नाम? मीडियम। सो इस मटेरियल को हम कहते हैं मीडियम। ये मीडियम चाहे हवा का हो, चाहे एयर का हो, या गैस का हो, या लिक्विड का हो, या किसी किस्म के सॉलिड का हो। सो a medium, so some waves require a medium to travel through while some do not require a medium। आप जैसे हाई क्लासेस में जाएंगे, आप स्टडी करेंगे कि बाज़ वेव्स मीडियम के बगैर भी ट्रैवल कर लेती हैं, और बाज़ वेव्स जो होती हैं उनको वे मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। नाउ व्हाट कॉजेज, गैस को भी हम मीडियम कहते हैं, लिक्विड को भी मीडियम कहते हैं, सॉलिड को भी। ये मादा की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर एंड दे आल्सो दे एक्ट एज अ मीडियम। व्हाट कॉजेज वेव्स, ये वेव्स क्यों पैदा होती हैं? तो आप ये किस तरह से पैदा होती हैं? होता क्या है, आप अगर एक रस्सा है, उसको एक एंड को दीवार से बांध दें हुक के साथ, दूसरे एंड पर ऐसे ऐसे करें, तो आपको महसूस होगा कि वेव, जो रोप है वो इस तरह के एक वेव बनाता है, और उसके रोप के पार्टिकल्स ऊपर नीचे होते हैं। तो ये रोप के पार्टिकल्स का ऊपर नीचे होना, यही वेव्स प्रोड्यूस करती है। यानी किसी भी मटेरियल मीडियम में पार्टिकल्स का अपने मेन पोजीशन से, उस पोजीशन से जिस पे आमतौर पे वो रेस्ट पोजीशन की होती है या इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहाँ से ऊपर नीचे होना या साइडवेज आगे पीछे होना, उससे जो है वेव्स पैदा होती हैं। ओके, होल्ड वन एंड ऑफ ए रोप एंड मूव इट अप एंड डाउन। इसको ऊपर नीचे करो, यू विल प्रोड्यूस वेव्स। तो आप वेव प्रोड्यूस करेंगे उसके अंदर, उस रोप के अंदर। we can see that vibrating movements of some substances can create wave। ये बेटा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद करने वाली कि मटेरियल वाइब्रेटिंग
जो मूवमेंट्स होती हैं, यानी किसी जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैं, यानी गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से किसी भी पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से या मेन पोजीशन से ऊपर नीचे हो या साइडवेज होता है, तो इस तरीके से जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. सो वेव्स आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द वाइब्रेटिंग मटीरियल, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ दैट मीडियम. क्यों? व्हाट कॉजेज वेव्स? तो आंसर क्या है? आंसर ये है इसका, क्या चीज़ वेव प्रोड्यूस करती है? the particles of the medium, the vibrating particles of the medium about their mean position produces the waves. Okay. Now एक definition और आती है जिसको आपने याद रखना है. What is a vibration? Vibration क्या है? A repeated up and down or to and fro motion of some substance. Vibration क्या है? Up and down movement या to and fro motion ऑफ सम सब्सटेंस. यानी अगर आपके पास एक इस तरीके से आपके पास एक स्ट्रिप ऑफ आयरन है या आपका स्टील का रोलर है, उसको आपने ऐसे टेबल के अंदर छोटे से जो उसमें क्रैविस होती है, जो उसके अंदर जगह होती है, लकीर सी बनी होती है जहाँ पर दो पीसेस ऑफ लकड़ी के जो है इनको जोड़ा जाता है, उसके दरमियान में इंसर्ट करके उसको हिलाएं ऐसे, तो वो आगे पीछे जो है स्टील का रूल आगे पीछे ऐसे होता है. तो ये आगे पीछे होने से या अप एंड डाउन होने से, अगर आपने ऐसे लगाया तो अप एंड डाउन होने से ये इस चीज़ को कहते हैं वाइब्रेशन. सो व्हाट इज़ अ वाइब्रेशन? ए रिपीटेड अप एंड डाउन और टू एंड फ्रो मोशन, यानी किसी मेन पोजीशन से आगे पीछे ऐसे ऐसे होना या ऐसे ऐसे होना, उससे हम कहते हैं वाइब्रेशन. एक और टर्म हम यूज़ करते हैं जो कि टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में है कि कितनी किस्म की वेव्स होती हैं, टाइप्स ऑफ वेव. तो जो आपने पढ़नी है, दे आर टू मेन टाइप्स. वन इज़ द ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? Transverse wave is a wave in which the particles of the medium move perpendicular to the direction of motion of waves. यानी ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं कि वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, वेव की डायरेक्शन ये है, दिस इज द वेव डायरेक्शन, या जो मैं एरो हेड शो कर रहा है. सो वेव इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन बट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऊपर नीचे मूव कर रही हैं. सो दिस इज द एग्जांपल व्हेन यू हैव ए रोप विच यू हैव टाइड एट वन एंड और दूसरे एंड आपके पास है, आप उसको रोप को ऐसे ऐसे करते हैं तो रोप के जो पार्टिकल्स हैं जिस चीज़ से रोप बना वो ऊपर नीचे होते हैं, वो इस तरीके से ऊपर नीचे होते हैं. और ये ऊपर जबकि डायरेक्शन ऑफ वेव इस तरफ होती है, तो वेव आपके हाथ से यूं ट्रैवल करी. सो व्हाट इज अ ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है, इट इज़ दैट वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब है 90 के ज़ाविये पे उमूदी तौर पे वो मूव करते हैं. वेव ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, पार्टिकल्स ऐसे जाते हैं 90 के ज़ाविये के ऊपर जो है उसके पार्टिकल्स मूव करें. सो परपेंडिकुलर मीन्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज. सो ट्रांसवर्स वेव इज दैट वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स. समझ आ गई? अगेन आई विल टेल यू व्हाट इज अ ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसकी निस्बत में वो परपेंडिकुलर ऊपर नीचे हो रहे हैं. एक और एग्जाम्पल ये दी थी. दूसरे एग्जाम्पल क्या मैं दे सकता हूँ आपको? मिसाल के तो पानी का पौंड है, पानी के पौंड में आपने, या स्विमिंग पूल है, उसके पानी में आपने एक पत्थर डाला. पत्थर जब उसको फेंकते हैं तो जिस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जहाँ से उसको पत्थर जो है पानी में टकराता है वहाँ से वेव्स पैदा होती हैं. ये जो वेव्स होती हैं ऐसे ऐसे जाती हैं. अब ये जो डायरेक्शन है ऐसे ऐसे करके ना दायरे की शक्ल में चारों तरफ जा रही हैं. नाउ दीज पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो पानी के जो है जो जर्रात हैं, वो डायरेक्शन ऑफ वेव्स की निस्बत ऊपर नीचे हो रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव. Now we come to 2 or 3 other terms which are generally used. एक दो किस्म की terms होती हैं. पहले हमने डेफिनेशन, ये terms यूज़ करते हैं जो नॉर्मली वेव को डिस्क्राइब करने के लिए. हर चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ ना कुछ उसकी terms होती हैं, कुछ हम उसको नाम देते हैं. मसलन क्रेस्ट क्या चीज़ होती है? क्रेस्ट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव.
ये देखो ना, ये वेव आपने पैदा की थी रस्से के जरिए से, तो रस्सा कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रेस्ट पोजीशन से ऊपर जा सकता है. तो दिस डिस्टेंस, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इज नोन एज अ क्रेस्ट. इसको हम कहते हैं क्रेस्ट. इसकी शक्ल भी देखो ना, इस तरह बनी हुई है. इस तरह पानी में जब आपने पत्थर फेंका तो कितना ऊपर पानी की सतह जो गई थी उसकी, पानी की वे जिस जगह पत्थर गिरा था, दैट इज नोन एज द क्रेस्ट. सो व्हाट इज अ क्रेस्ट? इट इज द हाईएस्ट पॉइंट of a transverse wave. And what is a trough? Trough क्या है? It is the lowest point of the trough is the lowest point of the transverse wave. So दो terms आपने पहले मैंने आपको term एक बताई थी vibration की. What is a vibration? I explained that to you. Now I'm coming to the second trough. Crest क्या चीज़ होती है? Highest point of a transverse wave. Trough क्या चीज़ है? Lowest point of a transverse. Or you can, the lowest point between two crests is also called a trough. ये देखो ना, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट, इसका लोवेस्ट पॉइंट क्या ये है? जो वैली सी बन रही है, जो वादी सी बन रही है, कितना पानी सबसे नीचे तक पार्टिकल्स गए, दैट इज नोन एज अ ट्रफ. Now there was a small question in your textbook which says that suppose a wave moves from one side of a lake to the other. यानी एक झील है, उसके एक साइड से दूसरी साइड पे पानी, एक वेव ट्रेवल कर रही है. डज वाटर मूव अक्रॉस द लेक? क्या पानी एक नुक्ते से दूसरे नुक्ता मूव करता है? इसकी दूसरी एग्जांपल ये कि जब आप पानी के पूल में या पॉन्ड ऑफ वाटर में, इफ यू थ्रो ए स्टोन इनटू ए पॉन्ड ऑफ वाटर, डज the water move along with the wave? But the answer is no, the water does not move. It is only the disturbance that moves from that point to the next point. इसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जब वेव ट्रेवल करती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ऑलवेज रिमेंबर इट इज ओनली द डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर. द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट travel along with the wave. And you have taken that example in which पॉन्ड के अंदर हम डालते हैं उसमें, तो ये सिर्फ एक डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही होती है. नाउ वी कम to the second type of wave, which is a longitudinal wave. Longitudinal wave क्या होती है? पहले हमने पढ़ी थी transverse wave, second पढ़े हैं what is it? Longitudinal waves. ये कौन सी वेव होती है? वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम. ये वो किस्म की वेव है जिसमें किसी मादा के, किसी मीडियम के जो ज़र्रात हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाते हैं. ट्रांसवर्स वेव में ऊपर नीचे जाते हैं और वेव ऐसे ट्रैवल करती है. लॉन्गिट्यूडिनल वेव में दे मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. यानी जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है वेव, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम उसके पैरेलल मूव करते हैं. इसका एग्जांपल क्या है? टेक अ स्लिंकी स्प्रिंग. आपने देखा होगा ये बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा ये एक टॉय सी है जिसमें स्लिंकी स्प्रिंग होता है. ऐसे स्प्रिंग को ऐसे खींच लेते हैं, बल्कि इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे. You must have seen it. Take a slinky spring. उसको पुश करो या पुल करो, या उसको खींचो या उसको पुश करो, उनको इकट्ठा करो. If you pull or push one end of it continuously, बार बार एक एंड को पुल पुश करो, तो you will see the longitudinal wave is set up. इसके अंदर जो स्लिंकी है वो जब आप उसको पुश करते हैं तो वो उस स्लिंकी के जो लूप्स बने होते हैं वो इकट्ठे कंप्रेस हो जाते हैं और किसी जगह पे वो फैल जाते हैं. ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है जो कि आप देखते हैं इसमें स्लिंकी में. सच टाइप ऑफ वेव जो उस पर ट्रैवल करे, जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव करें पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इज नोन एज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव. अब इसके अंदर दो टर्म्स आती हैं. व्हाट इज ए कंप्रेशन? लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर कंप्रेशन किसे कहते हैं? ये वो हिस्सा है, पार्ट्स, दीज आर दोज पार्ट्स ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेयर पार्टिकल्स आर कंप्रेस, जहाँ पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं. और रेयरफैक्शन क्या चीज़ है? दीज आर दोज पार्ट्स, rare fractions, FACTIONS. कंप्रेशन इज द पार्ट ऑफ द स्प्रिंग, स्लिंकी का वो हिस्सा जहाँ पे उसको आपने कंप्रेस किया, और रेयर फ्रैक्शन हुआ है जहाँ पे उसको आपने खींच लिया, स्प्रेड आउट किया. पार्ट्स ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट. कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड एज ए वेव ट्रेवल्स. तो जब भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल करेगी तो उसमें कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस दोनों मूव करेंगे. Now, I will recapitulate this portion again for your convenience. Please pay attention. This is the first
lecture of the series from this sound waves chapter. What is, number one, what is a wave? पहली चीज़ याद करने वाली कि साउंड वेव्स इसका नाम है. साउंड किसे कहते हैं? आवाज़ को. वेव किसे कहते हैं? डिस्टर्बेंस को. व्हाट इज़ अ वेव? वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम. ओके, वेव क्या करती है? इट ट्रांसफर्स एनर्जी. एग्जांपल्स क्या आपके जहन में आता है कि जो समुद्र की लहरें हैं उसके रास्ते में कश्ती अगर आ जाए तो वो उसको डुबो देती है, छोटी कश्ती को, उसको उल्टा कर देती है, कैप्साइज कर देती है. सिमिलरली सुनामी चलती है. क्या होती है सुनामी? जस्ट अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल्स थ्रू मीडियम, और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरा देती है. साइक्लोन्स चलते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज अ वेव. इट इज अ डिस्टर्बेंस. सेकंड, इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द थर्ड. इट इज प्रोड्यूस इन एनी सॉलिड, लिक्विड और गैस. इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत होती है. मैनी वेव्स रिक्वायर मीडियम. बेशुमार जो लहरें होती हैं उनको मीडियम चाहिए होता है, एंड सम डू नॉट. हम पढ़ रहे हैं वो वाली वेव जिसको मीडियम चाहिए होता है. दिस मटेरियल इज नोन एज अ मीडियम. ये मटेरियल जिससे मादा जिसमें से गुजरती है वो हवा का हो, गैसेज हो या जो लिक्विड हो या सॉलिड, उसको कहते हैं मीडियम. वेव्स क्यों प्रोड्यूस होती हैं? बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो या आगे पीछे या ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो जाते हैं जब आप उसको पत्थर मारते हैं या इसको या कंप्रेस करते हैं या फोर्स लगाते हैं. सो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड. व्हाट कॉजेज वेव्स? वेव्स आर कॉज्ड बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ दैट मीडियम मूव फ्रॉम their mean positions. We can see that vibrating movements of some substance can create waves. तो ये जो वाइब्रेशन उसकी होती है अबाउट द मीन, ऐसे ऐसे, मसलन ये है, इसको पकड़ कर ये ऐसे ऐसे हो रही है, या ये ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे हो रही है. ये अप एंड डाउन मूवमेंट या टू एंड फ्रो मोशन जो है इसको हम कहते हैं कि ये इसकी वाइब्रेशन है. ट्रांसवर्स वेव एक किस्म की वो वेव होती है जिससे पार्टिकल इन विच ट्रांसवर्स वेव, इट इज़ दैट वेव, ये वो वेव होती है जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो perpendicular to the direction of propagation of wave चाहते हैं. What is a transverse wave? A wave in which the particles of the medium move perpendicular to the direction of motion of waves. Okay? तो इसमें 90 के अमूदी तौर पे आगे ऐसे से वेव ऐसे जा रही है, इसके साथ ऊपर नीचे ऐसे से होते हैं 90 के जाविये पर. सो व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेव? अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स. और इसमें कुछ टर्म्स हमने याद कर पढ़नी है. क्रेस्ट. व्हाट इज अ क्रेस्ट? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इज नोन एज अ क्रेस्ट. यानी कि इस वेव की हाईएस्ट पॉइंट यानी कितना ऊपर तक जो है ना वेव गई है वो उसको कहते हैं हम, ये इसका क्रेस्ट है. दिस इज द क्रेस्ट. ये जो होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए ट्रांसवर्स इज क्रेस्ट. ट्रफ कहते हैं लोवेस्ट पॉइंट ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव. एंड देन जब कोई वेव ट्रैवल करती है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम उसके साथ ट्रैवल नहीं करते, सिर्फ अपनी मीन पोजीशन में ऊपर नीचे जाते हैं और डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? दीज आर दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव. जब वो उसके मुतवाज़ी चल रहे होते हैं तो वो उसको कहते हैं हम ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है. जब अमूदी तौर पर चल रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव है. एग्जांपल क्या है? टेक अ स्लिंकी स्प्रिंग. इफ़ यू पुल और पुश द वन एंड ऑफ इट कंटिन्यूसली, लगातार द लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होती है. लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी दो अपने टर्म्स को याद रखना. वन कंप्रेशन. व्हाट इज अ कंप्रेशन? पार्ट्स दैट पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल कंप्रेस. मतलब एक स्प्रिंग है आपके पास, आप ऐसे खींचते हैं, जब उसको खींचते हैं तो वो रेयर फ्रैक्शन होती है. जब कंप्रेस करते हैं, जहाँ पे उसको इकट्ठा कर देते हैं, वो कंप्रेशन होती है. और रेयर फ्रैक्शन क्या? पार्ट्स ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल आर स्प्रेड आउट, फैल जाते हैं. कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मिलके एक वेव ट्रैवल करते हैं. नाउ प्लीज मेक नोट्स ऑफ इट, गो थ्रू इट, and if you have questions please talk to me on the numbers that I have already given to you. But again 0333 55 16 358 इस पर कॉल कर सकते हैं, या 0336 547 3312 या इस पर कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.